वो एक ठंडी शाम थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और शहर की सड़कों पर चमचमाती बूंदें मोती सी लग रही थीं। मैं हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा कैफे में कोने की टेबल पर बैठा था, किताब के पन्नों में खोया हुआ। मुझे अक्सर यहाँ आकर पढ़ना अच्छा लगता था। सुकून, शांति और किताबों की अपनी ही दुनिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़की अंदर आई। काले रंग की बारिश वाली जैकेट पहने, भीगे बालों से पानी टपक रहा था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों को पीछे किया और कैफे के काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में कुछ अलगसी चमक थी, जैसे कोई गहरी कहानी अपने भीतर छुपाए बैठी हो। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन मन वहीं अटक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। हाँ हाँ जरूर, मैंने जल्दी से अपनी किताब हटाते हुए कहा। वो बैठ गई। उसके पास एक छोटा सा नोटबुक और पेन था। उसने ध्यान से नोटबुक खोली और कुछ लिखने लगी। मैंने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिमाग अब भी उस पर अटका हुआ था। कुछ मिनटों तक हम दोनों खामोश रहे। आप क्या पढ़ रहे हैं? उसने अचानक पूछा। ओह, ये एक साइंस फिक्शन किताब है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। साइंस फिक्शन? दिलचस्प। मैं भी कभी कभी फिक्शन लिखती हूँ। सच में? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? उसने झिझकते हुए अपनी नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसका लिखा पढ़ना शुरू किया। उसकी लेखनी में एक अजीब सा जादू था। हर शब्द जैसे दिल में उतर रहा था। ये तो कमाल का है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। आपका नाम? आदित्य। और आप? माया। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। हमने बारिश, किताबें और जीवन के बारे में बातें की। हर बार जब वो मुस्कुराती, लगता जैसे कोई पुराना गीत कानों में गूंज रहा हो। उसकी हंसी बारिश की बूंदों की तरह ताजगी भरी थी। वो शाम कब रात में बदल गई, पता ही नहीं चला। कैफे के बंद होने का वक्त हो चुका था। लगता है हमें चलना चाहिए, माया ने कहा। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम फिर मिल सकते हैं, मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद। लेकिन कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। उसकी इस बात ने मुझे उलझा दिया। वो कैफे से बाहर निकल गई और मैं वहीं बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके शब्द और उसकी मुस्कान मेरे ज़हन में छप चुके थे। माया की वो बात, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, मुझे कई दिनों तक परेशान करती रही। क्या वो फिर कभी मिलेगी, या वो सिर्फ एक अनजानी कहानी की किरदार बनकर रह जाएगी? मैं फिर उसी कैफे में बैठा था, उसी टेबल पर। लेकिन इस बार किताब के पन्नों में खोए होने का बहाना काम नहीं कर रहा था। मेरी आंखें बार बार दरवाजे की घंटी पर टिक जाती, जैसे किसी जादू की उम्मीद कर रही हों। तभी वो आई। हल्के नीले रंग की ड्रेस में, बाल खुले हुए। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। आदित्य, उसने मुझे देखते ही कहा। माया, मैं खुशी में खड़ा हो गया। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मुझे भी, उसने कहा और मेरी टेबल के सामने बैठ गई। यहाँ आने का मन किया और सोचा देखूं, शायद तुम मिल जाओ। तुम्हें लगा मैं यहाँ होऊंगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन उम्मीद थी, उसने हल्के से कहा। तो तुम्हारी नई कहानी का क्या हुआ? मैंने पूछा। अभी लिख रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर लगा शायद इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। उसने अपना नोटबुक बैग से निकाला। मैंने वो नोटबुक लिया और पढ़ने लगा। हर पन्ने पर उसकी कहानी मुझे जैसे एक और दुनिया में खींच रही थी। तुम्हारे लिखे में जादू है, माया, मैंने कहा। ऐसा लगता है जैसे तुम हर शब्द जीती हो, शायद इसलिए कि मैं वही लिखती हूँ जो महसूस करती हूँ। तो क्या तुमने अपनी कहानी का हीरो ढूंढ लिया? मैंने मजाक में कहा। शायद, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
शाम फिर से गहरी हो गई। मुझे लगता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें करती हूँ, माया ने अचानक कहा। तो क्या गलत है इसमें? गलत नहीं, बस डर लगता है रिश्तों में जुड़ना और फिर टूट जाना। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ एक दर्द छुपा था जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी डर के बावजूद कोशिश तो करनी चाहिए। हूँ, उसने हल्की मुस्कान दी। जब वो जाने के लिए उठी, मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूँ? पता नहीं आदित्य, जिंदगी कभी कभी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम नहीं सोचते, लेकिन अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। वो कैफे से बाहर चली गई, लेकिन इस बार उसकी बातें मुझे उलझाने के बजाय एक उम्मीद दे गईं। बारिश का वही मौसम, मैं उसी कैफे में था, लेकिन इस बार किताब पढ़ने की बजाय माया की यादों में खोया हुआ। तभी दरवाजा खुला। मैंने सिर उठाया और देखा वो माया। हम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी किस्मत में मिलना लिखा था? मैंने पूछा। शायद, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इस जगह को मिस कर रही थी, और शायद तुम्हें भी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था जहां एक नई चमक थी। ये वो माया थी जिसने मुझे उलझाया था, और आज वो खुद को थोड़ा और खोल रही थी। मैंने अपनी किताब बंद कर दी और कहा, तो इस बार भी सिर्फ कुछ देर की मुलाकात है या फिर मुझे उम्मीद करने की इजाजत है? माया ने कुर्सी खींचते हुए कहा, आदित्य, उम्मीद करना तो इंसान की फितरत है, लेकिन मैं अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, शायद ये कोशिश भी खुद को जानने का एक तरीका है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर अपनी नोटबुक खोलकर उसने पन्नों को पलटना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लिखे किसी खास हिस्से को ढूंढ रही हो। आखिरकार उसने मेरी तरफ नोटबुक बढ़ाई। ये पढ़ो, मैंने ये एक खास किरदार के बारे में लिखा है, शायद तुम इसे समझ सको। मैंने नोटबुक ली और पढ़ने लगा। शब्दों में एक अकेली लड़की की कहानी थी जो अपने अतीत के गहरे जख्मों से लड़ रही थी। हर रिश्ता उसे डराता था, लेकिन वो फिर भी किसी खास जुड़ाव की चाह में थी। मैंने पढ़ते पढ़ते नजरें ऊपर उठाईं। ये तो तुम हो, मैंने कहा। माया हल्के से मुस्कुराई। शायद, लेकिन इसमें लिखा है कि वो लड़की एक दिन अपने डर से उबरती है। उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। ये हिस्सा, ये तुम्हारी कहानी का अंत है या उम्मीद? मैंने पूछा। माया ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ एक उम्मीद है। मैं अभी वहां नहीं पहुंची आदित्य, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसकी तरफ नोटबुक बढ़ाते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई साथी मिले जो तुम्हें इस सफर में समझे और साथ चले। माया कुछ पल खामोश रही। आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो, शायद इसलिए मैं तुमसे डरती भी हूँ। तुम मेरे हर डर को समझने की कोशिश करते हो, और मैं अभी तक खुद को भी ठीक से नहीं समझ पाई। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। माया, हर कहानी एक सफर होती है, और सफर कभी अकेले भी पूरे होते हैं तो कभी किसी के साथ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे वो सफर लंबा हो या मुश्किल। माया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार संकोच के अलावा कोई और भाव था, एक भरोसा। उसने हल्के से कहा, शायद मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं इस सफर को किसी के साथ बांट सकती हूँ। हमारी बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इस बार वो खुलकर हंस रही थी, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां सुनाते हुए। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे एक शाम ने हमारी किस्मत बदल दी। रात का समय, कैफे बंद होने का वक्त फिर आ गया था।
लेकिन इस बार मैं और माया बाहर साथ निकले। हल्की बारिश हो रही थी और उसने अपनी जैकेट का हुड पहना। तुम्हें घर छोड़ दूं? मैंने पूछा। नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। हम साथ चलते रहे। बारिश की ठंडी बूंदें हमें छू रही थीं। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। हर कदम के साथ माया का चेहरा हल्का हल्का खुल रहा था। जब हम उसके घर के पास पहुँचे, उसने रुकते हुए कहा, शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद। और इस बार मैं वक्त पर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। उसने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये जिद शायद मुझे भी बदल दे। वो दरवाजे के अंदर चली गई और मैं वहीं खड़ा रहा। लेकिन इस बार कोई अधूरापन नहीं था। एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी।